हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और चैप्टर का नाम है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेज। नंबर वन, द नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में कंपनी का नाम क्या होगा? दिस क्लॉज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी। इस क्लॉज में होता है कि कंपनी का नाम क्या रखा जाएगा। अ कंपनी कैन चूज एनी नेम इट लाइक्स। कंपनी कोई भी नाम रख सकती है जो उसको पसंद है। हाउएवर टू द फॉलोइंग कंडीशंस, अपनी मर्जी से रख सकती है मगर फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाइड होंगी। क्या क्या कंडीशंस होगी? द प्रपोज्ड नेम, ए पॉइंट है, द प्रपोज्ड नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। भाई किसी और का नाम नहीं रखना, ठीक है ना? किसी और का नाम जो कंपनी चल रही है वो नाम नहीं रख सकते। द प्रपोज्ड नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और local authority as it is undesirable and may mislead the पब्लिक। तो आपने कोई भी नाम ऐसा नहीं रखना जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या ऐसा लगे कि भाई ये गवर्नमेंट की कंपनी है, समझ गए बात? या कोई लोकल पब्लिक अथॉरिटी के नाम पे नहीं रखना, कोई लोकल डिपार्टमेंट के नाम पे नहीं रख लेना जो सरकारी डिपार्टमेंट है। मतलब कोई भी ऐसा नाम नहीं रखना जिससे कनेक्शन विद द गवर्नमेंट लगे, ठीक है, ताकि लोगों को गलतफहमी ना हो। नेक्स्ट आ जाता है द नेम ऑफ अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शुड एंड विद द वर्ड लिमिटेड while that of a private company should contain the word private limited। सिंपल वर्ड्स में जो पब्लिक कंपनी है उसके पीछे लिमिटेड आएगा और जो प्राइवेट कंपनी है उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड आना चाहिए नाम के पीछे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। द प्रपोज्ड नेम शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। तो ये जो एक्ट बताया गया है इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोविजन के अंडर ही लिखना है, कोई ऐसा नाम नहीं लिखना जो नेगेटिविटी दिखाए या कोई वल्गैरिटी दिखाए, इस टाइप के नाम नहीं रखे जाते, ठीक है। तो द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट अपीयर on the outside of every office or place of the business in a conspicuous manner in one of the local languages and on all checks, bills, letters, notices and other official papers and publications of the company। तो ये जो नाम होगा ये जो ऑफिस के बाहर भी होगा और जहाँ बिजनेस चलाते हैं या ऑफिस चलाते हैं या फैक्ट्री है वहाँ बाहर एक अच्छे तरीके से लिखा जाएगा ताकि हर कोई उसको ऑब्जर्व कर सके, देख सके। एक लोकल लैंग्वेज में भी लिखा जाएगा, चेक्स पे भी वही होगा, बिल्स या लेटर्स या नोटिस पे सारा वही नाम होगा, ठीक है, सारे पेपर्स पे। द नेम शुड ऑल्सो बी एनग्रेव्ड ऑन द सील ऑफ द कंपनी। जो नाम है वो कंपनी की सील के ऊपर भी होगा, क्योंकि हर जगह आप डायरेक्ट साइन थोड़ा ना करेंगे, कंपनी की सील या स्टैंप भी तो होगी ना, समझ गई बात? तो ये तो था नेम क्लॉज। सेकेंड आ जाता है सिचुएशन क्लॉज, जिसको डोमिसाइल क्लॉज भी कहा जाता है। दिस क्लॉज स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। इसमें वो जगह बताई जाएगी, वो स्टेट बताई जाएगी जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। This is necessary to determine the domicile of the company, that is the place of its registration and legal jurisdiction। इससे ये पता लगेगा कि कंपनी कहाँ की है, मतलब कौन से स्टेट की है, कौन से प्लेस की है और कंपनी किसके लीगल जुरिस्डिक्शन में आती है, मतलब किस स्टेट की लीगल जुरिस्डिक्शन के अंडर आती है। देयर इज नो स्टैट्यूटरी बाइंडिंग टू गिव द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इन एमओए। एमओए में ये नहीं कि एग्जैक्ट एड्रेस देना है, ठीक है, मगर ज्यादातर एग्जैक्ट ही दिया जाता है। बट इट इज अ प्रैक्टिस द बट ये प्रैक्टिस है, बट इट इज क्या है यहाँ पे मैंने बट इन प्रैक्टिस यहाँ आना था, इट प्रैक्टिस नहीं आना था, यहाँ पे आना था बट इन प्रैक्टिस, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज गिवन अलोंग विद द नेम्स ऑफ द स्टेट। तो स्टेट के नाम के साथ साथ एग्जैक्ट एड्रेस भी दिया जाता है। ऐसा एमओए में लिखा नहीं कि एग्जैक्ट एड्रेस देना है, बट एग्जैक्ट एड्रेस दिया जाता है। अब ये स्पीड में लिखते लिखते मैंने इट की जगह इन की जगह मैंने इट लिख दिया, लग रहा है मैच मूच देख रहा हूँ उस टाइम, ठीक है। द पर्पज of stating the registered office is that all notices and circulars are sent to registered office। सिंपल वर्ड्स में यही है कि जो भी सर्कुलर्स हैं या नोटिसेज हैं या कोई भी जो कम्युनिकेशन है वो इस प्रॉपर एड्रेस पे जाए। मोर ओवर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, register of charges etc are kept at the registered office of the companies। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि मेंबर्स का जो रजिस्टर होता है या फिर डिबेंचर होल्डर्स का जो रजिस्टर होता है, कई टाइप के रजिस्टर होते हैं, वो सारे के सारे रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होने चाहिए, समझ गए बात? नेक्स्ट,
The object clause, very important. This clause may be considered as the core of the memorandum of association because it defines the powers of the company and the scope of its activities. ऑब्जेक्टिव क्लॉज या ऑब्जेक्ट क्लॉज में कंपनी की पावर्स और उसकी एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है कि कंपनी करेगी क्या. अ कंपनी इज नॉट ऑथराइज टू डू एनी बिजनेस आउटसाइड द स्कोप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज. तो जो भी उसने ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर बताया कंपनी वही काम करेगी, इधर उधर का काम नहीं करेगी. फ्रॉम दिस क्लॉज शेयर होल्डर्स एंड creditors can find out the purpose of for which their money is to be utilized. इससे ये पता लगता है शेयर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को कि उनका पैसा, इन्वेस्टर्स को, कि भाई उनका पैसा किस काम के लिए यूज होगा. Thus, the object clause is of crucial importance both for the company and for those who deal with it. कंपनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपनी से जो रिलेटेड बंदे हैं उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. A company can make alterations in the object clause only with the approval of the central government and after going through the legal formalities. तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी करनी पड़ती हैं. एनीथिंग डन बाय द कंपनी बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स इज अल्ट्रा वायर्स एंड वॉइड. तो जो भी कोई काम करेगी जो इसमें मेंशन नहीं है वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा और वॉइड माना जाएगा. अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट द ऑब्जेक्ट्स क्लॉज मस्ट बी डिवाइडेड इनटू ए मेन objects of the company and objects incidental or ancillary to the attainment of main object. कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए जाएंगे और वो सारे छोटे छोटे काम जो कि ऑब्जेक्टिव्स जो कि हासिल करके कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव को हम अटेन कर सकते हैं. द अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी नॉट इंक्लूडेड अबव. तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स बताए जाते हैं जो फर्स्ट में या ए पार्ट में इंक्लूडेड नहीं है. इन व्यू ऑफ their importance, the objects of the company must be stated clearly and precisely. तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंपनी के वो क्लियरली बताने चाहिए, प्रिसाइजली कि भाई ये है, घुमा फिरा के लैंग्वेज में नहीं बताने. ठीक है. द ऑब्जेक्ट्स मस्ट नॉट बी अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी. तो जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कंपनी लॉ के अगेंस्ट नहीं होने चाहिए और जो भी प्रोविजंस हैं कंपनी लॉज में उसके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए. द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल एंड फ्रॉडुलेंट. तो कोई भी ऐसे काम कंपनी के ऐसे ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे जो इलीगल होंगे, इमोरल और फ्रॉडुलेंट टाइप के होंगे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, द लायबिलिटी क्लॉज. दिस क्लॉज स्टेट्स दैट द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम. सिंपल वर्ड्स में कि लायबिलिटी क्लॉज बताता है कि जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी कितनी है. लायबिलिटी अगर तो उन्होंने सारा शेयर्स के पैसे पेड अप पहले के दिए हुए हैं तो उनके ऊपर लायबिलिटी उतनी ही होगी जितना उन्होंने पेड अप कैपिटल दी हुई है. और अगर कुछ वैल्यू ऑफ शेयर्स अनपेड है तो उन्हों की जो लायबिलिटी है उनकी उतनी ही रह जाएगी जितनी उन्होंने अनपेड जो कैपिटल देनी है वो जमा करवानी पड़ेगी. तो सिंपल वर्ड्स में ये बताया गया है, इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी दिस क्लॉज विल ऑल्सो स्टेट the amount which every member undertakes to contribute to the assets of the company in the event of its winding up. कि जब भी कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होगी, जब कंपनी को बंद कर रहे होंगे तो मेंबर्स के ऊपर कितनी लायबिलिटी पड़ेगी, ये लायबिलिटी क्लॉज उसके बारे में बताता है. द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन may also provide for the unlimited liability of the directors. मेंबर ऑफ एसोसिएशन, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसमें ये भी लिखा हो सकता है कि भाई जो मेंबर्स हैं उनकी कितनी लायबिलिटी है. इट मे गो अप टू अनलिमिटेड. ठीक है. अ कंपनी रजिस्टर्ड with unlimited liability is not required to give its clause in its MOA. जो अनलिमिटेड लायबिलिटी की जो कंपनीज होती हैं उनमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि ये क्लॉज वो MOA में दे. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है द कैपिटल क्लॉज. दिस कैपिटल this clause states that the total amount of the authorized share capital with which a company is to be registered. इसके अंदर ये लिखा होता है कि टोटल कितना कैपिटल है जिसे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है. The division of capital into shares of fixed denomination and the number and types of shares are also mentioned under this clause. इस क्लॉज में होता है कि भाई कितने फेस वैल्यू के शेयर इशू किए गए हैं किन किन मेंबर्स को और किस टाइप के शेयर्स है वो भी सारा का सारा मेंशन होता है. एवरी लिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू गिव दिस क्लॉज. जो भी लिमिटेड कंपनीज हैं जिनके पास शेयर कैपिटल है उनको रिक्वायरमेंट होती है कि MOA में ये चीज मेंशन करें. बट एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल नीड नॉट गिवन द कैपिटल क्लॉज इन इट्स MOA. तो जो अनलिमिटेड टाइप की कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, वो इस टाइप के क्लॉज को फॉलो नहीं करती, मतलब नहीं करने की रिक्वायरमेंट उनकी. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज. दिस क्लॉज कंटेन्स द फुल नेम्स
ऑक्यूपेशन एंड एड्रेसेस ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम के अंदर जिनका नाम लिखा है, बेसिकली प्रमोटर्स और रिलेटेड पर्सन जो है, उनका फुल नाम, ऑक्यूपेशन क्या है कंपनी में, एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया जाता है। द सब्सक्राइबर्स मेक अ डिक्लेरेशन अंडर their signatories duly attested by witness that they desire to form a company and agree to take qualification shares if any। तो उसके अंदर पूरे के पूरे वो सिग्नेचर वगैरह कर देते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम ये कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं, और विटनेस की जो है वो विटनेस भी अटेस्ट कर देता है कि हाँ भाई ठीक है ये सारा कुछ। देयर मस्ट बी, पहले भी मैंने डिस्कस किया था, देयर मस्ट बी 7 सिग्नेचरीज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड कम से कम 2 होने चाहिए इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो ये सारा आपको इस तरीके से नंबर वाइज आपको लिखना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट टॉपिक मैं करूंगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।